अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर विलर्स, दिस इज़ मोहम्मद अनस मसूद। और पिछले एक वीक से हम एक न्यूज़ सुन रहे थे कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल है उसकी हड़ताल होने जा रही है, यानी आवाम के लिए पेट्रोल मुयसर नहीं होगा। तो आज 25 नवंबर को फाइनली वो हड़ताल हो गई और जो पेट्रोल पंप्स हैं वो आवाम के लिए बंद कर दिए गए। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था? पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, जिसको PPDA भी कहते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ मुतालबात किए थे कि हमारे ये मुतालबात मान लिए जाएं, अगर ना माने गए तो हम मुल्क भर में पेट्रोल की हड़ताल करेंगे। सो मुतालबात उनके ये थे कि जो डीलर्स का प्रॉफिट मार्जिन होता है वो पहले 2% था पेट्रोल के ऊपर। उनकी डिमांड ये थी कि उसे 2% से बढ़ा कर 6% तक कर दिया जाए, अगर ना किया जाए तो हम मुल्क गिर हड़ताल करेंगे पेट्रोल की। तो इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट को एक हफ्ते की डेडलाइन दी। सो गवर्नमेंट ने उस डेडलाइन को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो फाइनली आज 25 नवंबर को वो हड़ताल हो गई और जो पेट्रोल है वो आवाम के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन लकीली एक अच्छी न्यूज़ इसमें यह है कि कुछ पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जिन्होंने वो हड़ताल में पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी वो आवाम के लिए खुले हैं। कंपनी ऑन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, जिनको COCO भी कहते हैं, PSO के जितने भी COCO पंप्स हैं उनके ऊपर कोई हड़ताल नहीं है। इसके अलावा सबसे पहले PSO ने ये ऐलान किया कि हम हड़ताल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हमारे जो पंप्स हैं वो खुले रहेंगे। फिर उसके बाद देखा देखी दूसरे पंप जिनमें हास्कोल आ जाते हैं, गो और टोटल पार्को और शेल, ये पंप्स भी आवाम के लिए खुले हैं। इनके जो कंपनी ऑपरेटेड एंड कंपनी ओन्ड पंप्स हैं वही आवाम के लिए खुले हैं। सो ये इसका सारा सिनेरियो था। लेकिन इस वक्त भी मोस्ट ऑफ द जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हैं हड़ताल की वजह से। सेकेंड न्यूज़ की तरफ आते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं उनके इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, यानी ऑब्वियसली इंक्रीज़ होंगी क्योंकि 23 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि एडवाइज़र ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू शौकत तरीन साहब और हमाद अजहर साहब ने एक जो कि मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो गवर्नमेंट हर महीने पर लीटर के हिसाब से 4 रुपये इंक्रीज़ किया करेगी। वो चूँकि IMF की डिमांड्स हैं, जो है पेट्रोलियम लेवी जो पहले 9.6 रुपये है पेट्रोल के ऊपर, वो अब 4 रुपये हर महीने इंक्रीज़ की जाएगी और वो 30 रुपये तक कुल इंक्रीज़ करेंगे, जो IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो पेट्रोल की प्राइसेस किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, यानी जो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही होती हैं वो 5-6 फैक्टर्स होते हैं। उनमें थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सप्लाई और फ्रेट और ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज़ का कमीशन आ जाता है, जो कि गवर्नमेंट के इख्तियार के अंदर नहीं, यानी गवर्नमेंट की छतरी के अंदर ये चीज़ें नहीं आती। सो इसके अलावा जो डीलर्स का कमीशन आ जाता है, डीलर्स प्रॉफिट मार्जिन, वो भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, यानी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती किसी तरह से भी। सो गवर्नमेंट के अंदर दो चीज़ें आती, एक जनरल सेल्स टैक्स आता है और दूसरी चीज़ पेट्रोलियम लेवी आ जाती है। जनरल सेल्स टैक्स रिसेंटली गवर्नमेंट ने 17% से 0% कर दिया, यानी उसको डिक्रीज़ कर दिया गया था। लेकिन दूसरी चीज़ आती है पेट्रोलियम लेवी, उससे अब गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर रही है, यानी एक चीज़ आपको डिक्रीज़ कर रहे हैं, दूसरी चीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी अब हर महीने 4 रुपये इंक्रीज़ बढ़ा करेगी पर लीटर के हिसाब से। सो इसके बाद हम अपकमिंग कार्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। अपकमिंग कार्स के हवाले से बात हो और MG का नाम ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो सबसे पहले तो हम MG की बात कर लेते हैं। MG की डिफरेंट जो कार्स हैं जो कि अभी लॉन्च नहीं हुई, उनके जो CB यूनिट्स हैं वो डिफरेंट शहरों में डिस्प्ले किए गए हैं। जिस तरह सबसे पहले तो MG GT आ जाती है, जिसे MG5 भी कहते हैं, जो कि 1.5 लीटर इंजन के साथ आएगी और ये 2022 में पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की जाएगी ऑफिशियली। सो ये डायरेक्ट MG5 कम्पीट करती है इस वक्त। जो 20 सेगमेंट सेडान हमारी करोला आ जाती है, इसके अलावा सिविक है और एलेंट्रा, इनसे कम्पीट करेगी। सो इस वक्त पाकिस्तान में डिस्प्ले पर अवेलेबल है सियालकोट में, MG जो सियालकोट है। और इसके अलावा MG6 की अगर हम बात करें ना, तो MG6 MG लायलपुर यानी फैसलाबाद के अंदर डिस्प्ले पर है। ये भी 1.5 लीटर एक सेडान है, लेकिन MG5 से बड़ा साइज़ है इसका। इसके अलावा MG RX8 सुन के हमारे जहन में एक वो ड्रिफ्ट वाला सीन आ जाता है, लेकिन इस तरह MG के केस में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। MG की RX8 एक SUV है 7 सीटर, जो कि MG कराची सेंटर पर डिस्प्ले है और ये 2 लीटर इंजन के साथ है और ये भी पाकिस्तान में जल्दी लॉन्च कर दी जाएगी। अब MG के फेसबुक पेज के ऊपर कल यानी 23 नवंबर को एक फेसबुक पर पोस्ट शेयर हुई, जिसमें उन्होंने कहा 2 days टू गो, यानी 2 दिन के बाद कुछ होने वाला है। उस पोस्ट में एक सेडान को तेज़ी से गुजारा गया, तो ओबियसली वो सेडान MG5 थी। उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि MG5 में भी उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह या उसकी प्राइस या उसकी बुकिंग डिटेल्स ऑफिशियल रिलीज़ कर दी जाए MG लाउंज जो लाहौर के अंदर है उसमें। सो यानी कल 25 नवंबर को मे भी वो रिवील की जाए ऑफिशियली, उसकी प्राइस वगैरह या उसके बारे में कुछ ना कुछ
इस तरह पॉसिबल है। न्यूज़ चंगान के बारे में, चंगान ने जिस तरह पहले अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े, चंगान एल्सविन को लोगों ने बड़ा वेल एक्सेप्ट किया, और इसके अलावा अब चंगान अपनी दूसरी एसयूवी मार्केट में भी हिट करने वाला है, और उन्होंने कुछ स्केचेस शेयर किए हैं गाड़ी के कि ये भी पाकिस्तान में जल्द ही लॉन्च कर दी है। सो स्केचेस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जिस तरह इस साल के शुरू में चंगान के कुछ टेस्ट यूनिट्स पाकिस्तान में स्पॉट किए गए थे, जिनमें चंगान यूनिटी था, यूनिके और ओशान X7 था, तो उन स्केचेस जो शेयर किए हैं उनसे सिमिलैरिटी चंगान यूनिके और यूनिटी मिलते जुलते हैं उन स्केचेस से। सो मे बी सोनर रिलेटेड चंगान भी अपनी एसयूवी मार्केट में हिट करे और यूनिके और यूनिटी इनमें से कोई एसयूवी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करे। इसके अलावा हम थोड़ी सी पोल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। जिस तरह लाहौर के अंदर स्मोक का एक समा बना हुआ है और बड़ा इन्वायरमेंटल एक थ्रेट है, और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक बन गया, और इस स्मोक में जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम लाहौर कुछ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें तो लाहौर के अंदर जिस तरह जो स्मोक है वो अलार्मिंग हद तक इंक्रीज़ हो चुकी है, और ये एक इन्वायरमेंटल थ्रेट है, और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने शुरू हो गया। तो उसमें हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यूरो 2 फ्यूल को बैन करने का सोचा है, और दूसरा ये है कि उन्होंने वन वे ट्रैफिक जो वायलेशन है उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं, उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि जो वन वे ट्रैफिक की वायलेशन करेंगे उनको 10 गुना ज़्यादा जुर्माना किया जाएगा। यानी वन वे वायलेशन का पहले अगर मोटरसाइकिल के ऊपर 200 रुपये जुर्माना था वो 2000 कर दिया गया। और मेरे ख्याल से जिस तरह हमारी कौम के अंदर ये एक सेंस नहीं है उसको वन वे वायलेशन की खिलाफ वर्जी करती है, तो फिर उस लिहाज से ठीक है, डंडा सिस्टम ठीक है कि अगर आप ट्रैफिक की पाबंदी नहीं करते तो आपको हैवी जुर्माना किया जाए, ताकि आप वो ट्रैफिक की रूल्स की पाबंदी करें और दूसरों की जान के लिए भी ख़तरा ना बने, अपनी जान भी ख़तरे में डाल दें और दूसरों की जान के लिए भी ख़तरा का बाइस बनते हैं। व्यूअर्स, ये थी आज के वीक की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके साथ शेयर की। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।